नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि वास्तविकता क्या है और वीडियो के अंत में हमने कहा कि सत्य तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है और सत्य तक पहुंचने का कोई एक्शन नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई मेथड नहीं है जो फॉलो कर सत्य तक पहुंचा जा सके। तो दोस्तों, पहली बार सुनने में तो ये बड़ा निराशावादी सा प्रतीत होता है कि सदियों से लोगों ने अपना जीवन झोंका है ईश्वर प्राप्ति के लिए। आप जो भी कहना चाहें उसे, ईश्वर, सत्य या जो भी कहें, तो जो व्यवहारिक जीवन है उसमें हम देखते हैं कि बहुत से लोग काफी संघर्षरत रहते हैं इस ईश्वर को पाने के लिए और उसके लिए बड़ी पीड़ा भी झेलते हैं, ऐसा हमें समझ आता है। तो दोस्तों, फिर ये बात का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, अगर हम जेके के इन बातों को थोड़ा और ध्यान से समझें तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज बड़ी ही मुक्तिदायक है? मुक्तिदायक क्या, स्वयं में मुक्ति है। अगर ये बात हमारे लिए तथ्य है, वास्तविकता है कि जो सत्य है वो बस है, जो ईश्वर है वो बस है, उसको पाना क्या, जो है उसे पाना क्या, उसे पाने के लिए संघर्ष कैसा, उसे पाने के लिए बहुत लंबी क्रिया या कार्य कैसा, जो वास्तविकता में है, जो बस है, उसे आप पा कैसे सकते हैं? तो दोस्तों, एक नजरिए से देखा जाए तो ये लिबरेटिंग है, ये अपने आप में मुक्ति है, जहां पे आपको उस ईश्वर को पाने के उस संघर्ष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये एक पक्ष था जो मुझे लगा जरूरी था रखना। इसी क्रम में हम सत्य की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वास्तविकता में फ्रैगमेंटेशन है, अपूर्णता है, वो अपूर्ण है और वो कंडीशनड है। वो कुछ लॉज के हिसाब से कोई भी फिजिकल बॉडी बनती है और एक फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और फिजिकल प्रोसेस के पीछे एक कंडीशन होता है। वो फिजिकल कंडीशंस हो सकते हैं, वो हमारे मनोवैज्ञानिक कंडीशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब इस नजरिए से हम सत्य को अप्रोच करें तो हम अगर देखें कि कंडीशनिंग क्या है वास्तविकता में, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशंस हैं, उसी तरह बाकी वास्तविक जगत को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशंस हैं। तो दोस्तों, अगर हम सत्य की बात करें तो क्या उसमें कोई कंडीशन हो सकता है? क्या वो किसी स्थिति या किसी नियम से बंधा हो सकता है? दोस्तों, अगर वो नियम से बंधा होता तो हम उसे सत्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, और कई बार हमारे दिमाग में भी आया होगा, जब भी इस बारे में चर्चा होती है कि हम कहां से आए, तो हम अपने आप को ट्रेस बैक करते हैं शायद फर्स्ट ह्यूमन पे। फिर फर्स्ट ह्यूमन भी तो कहीं से आया होगा, चलो हम कहते हैं उसको हम वापस से ट्रेस बैक करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से कि जो पहली लाइफ थी वो शायद एक्वेटिक लाइफ थी। और फिर ऐसे ही हम ट्रेस बैक करते हैं कि वो लाइफ कैसे आई, क्योंकि पृथ्वी में लाइफ को सपोर्ट करने के कंडीशंस थे। पृथ्वी कहां से आई? क्योंकि सूरज बन पाया। अगर सूरज नहीं बन पाता और उसके और पृथ्वी के आसपास वैसे कंडीशंस नहीं होते तो भी लाइफ नहीं बनती। तो सिर्फ अगर हम लाइफ को ट्रेस करें और हमारे अस्तित्व को ट्रेस करें कि हम कहां से आए, तो हम लगभग नहीं, हम ब्रह्मांड के ओरिजिन तक चले जाते हैं। हम कहां से आए? हम अपना अस्तित्व जोड़ते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी कहां से आई? पृथ्वी का अस्तित्व जुड़ा हुआ है सूर्य के उदय से, सूर्य के बनने से, और सूर्य का जो बनना है वो जुड़ा हुआ है बाकी सारे तारों के फॉर्मेशन के प्रोसेस से। और तारों का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है दोस्तों, ये विज्ञान में बहुत साफ है कि तारों का फॉर्मेशन का प्रोसेस
अपने आप में बड़ा अजूबा है। और पहले तारे बने और उन तारों से फिर अलग अलग एलिमेंट्स निकले और वो एलिमेंट्स अंततः प्लैनेट्स का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और अगर हम इसी टाइमलाइन को पीछे करते जाएं दोस्तों, तो हम ब्रह्मांड के आरंभ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर वहां पे एक ब्लॉक हो जाता है कि आरंभ तक तो हम पहुंच गए, लेकिन आरंभ में जो पहली पार्टिकल हुई, जो पहली पार्टिकल जो अस्तित्व में आई, वो बड़ी माइक्रोकॉस्मिक पार्टिकल है, बड़ी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो अस्तित्व में आई, वो कहां से आई? और अगर हम कुछ मान भी लें, किसी एक्सटर्नल एजेंसी को मान लें कि ईश्वर ने उसे प्रकट कर दिया, तो फिर वो प्रश्न आ जाता है कि फिर ईश्वर कहां से आए? तो दोस्तों, इस जटिलता में हम इसीलिए फंसते हैं क्योंकि हम वास्तविकता के जरिए सत्य को देखना चाह रहे हैं, माया के जरिए सत्य को देखना चाह रहे हैं, ईश्वर को देखना चाह रहे हैं। तो हम हमेशा इस लूप में फंस जाएंगे कि हम कहीं ना कहीं तो अपना ओरिजिन ट्रेस करेंगे और फिर ये सोचेंगे कि जहां से हमारा ओरिजिन आया उसका ओरिजिन क्या है। तो दोस्तों, ये इसीलिए क्योंकि ये जो पूरी वास्तविकता है वो कंडीशंस पे गवर्न है। वो कुछ स्थितियां होती हैं तभी वो वास्तविकता जन्म ले पाती है। अगर शुरू में कोई पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आया होगा जिसने पूरी सृष्टि अंत में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बनाई, इसका एक डिटेल्ड वैज्ञानिक विश्लेषण है दोस्तों, उस पर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, तो उस पर कोई अलग से वीडियो बनाकर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन कोई तो ओरिजिनल पार्टिकल है जिसके प्रकट होने के बाद बहुत सारी अन्य चीजें हुई। तो दोस्तों, उस पार्टिकल तक तो हम पहुंच जाएं, लेकिन फिर हम उसके पीछे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा दृष्टिकोण ही कंडीशनड है। जब तक वो स्थिति जो ब्रह्मांड के ओरिजिन में थी, या जो हम कहते हैं बिग बैंग के समय थी, जब वो स्थिति आई, तभी वो जो पहले पार्टिकल्स, जो पहला एनर्जी, आप जो भी कहें, जो भी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स थे पूरी सृष्टि के, वो उस स्थिति की वजह से आए। तो इसीलिए ये इस सवाल के जवाब तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हम बस पीछे 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 जाते रहते हैं और अपना ओरिजिन ट्रेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम कंडीशनिंग में सत्य को समझना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, सत्य कंडीशनिंग तो निश्चय ही नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशनिंग या स्थिति की जो नियम है, की जो बंधन है, वो वास्तविकता या माया पे अप्लाई होंगे, वो सत्य पे तो अप्लाई नहीं हो सकते। तो दोस्तों, हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि सत्य अनकंडीशनड है, वो कंडीशनल नहीं है किसी भी चीज पर। और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि सत्य वास्तविकता जैसा फ्रैगमेंटेड भी नहीं हो सकता। अगर हम इसी सृष्टि के उदाहरण को लें, तो जब से ह्यूमन सोसाइटी की इवोल्यूशन हुई है, हम बड़े ही क्यूरियस रहे हैं और हम और जानना चाहते हैं। हमने पृथ्वी को जाना, फिर सूर्य को जाना, फिर हमारे सोलर सिस्टम के और ग्रहों को जाना, और हम अब पता नहीं फिर हमने गैलेक्सीज को जाना, और हमारा जो नॉलेज है दोस्तों ब्रह्मांड के बारे में काफी ज्यादा हो चुका है जो पहले था उसकी तुलना में। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये फ्रैगमेंटेड ही है। हम अभी भी ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ जान लिया, और न ये कोई क्लेम करता है कि कोई ऐसा समय आएगा जब हम सब कुछ जान लेंगे। तो दोस्तों, ये फ्रैगमेंटेशन वास्तविकता की एक सच्चाई है। वास्तविकता या माया, आप जो भी कहें इसे, ये बाय नेचर फ्रैगमेंटेड है, ये खंड में है, ये खंड, और एक एक खंड को पकड़ पकड़ कर आप अपनी इंफॉर्मेशन या मानव सभ्यता अपनी नॉलेज बढ़ाती है। लेकिन है तो वो विभक्त अपने अपने खंडों में, उसमें अपूर्णता है, उसमें पूर्णता नहीं है। तो दोस्तों, अगर वास्तविकता इस तरह से अपूर्ण है और इसी वजह से सृष्टि शायद अपने चक्र में चलती रहती है, क्योंकि यह अपूर्णता है और हम पूर्णता की तरफ निरंतर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपूर्णता अगर नहीं है सत्य में, तो निश्चय ही सत्य पूर्ण है। तो दोस्तों, ये दो बातें तो हम कह सकते हैं कि सत्य पूर्ण है, सत्य में कोई कंडीशनिंग नहीं है, कोई स्थितियां, कोई फिजिकल लॉज, किसी तरह के नियम का बंधन सत्य पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इन बातों को समझने के बाद फिर हम समझें
कि और हम सत्य को कैसे समझ सकते हैं। अभी आप समझें कि कोई एक सेक्रेड मनुष्य जो होली है, जो पूजनीय है, जो महात्मन है, जो समाधि में है, दोस्तों क्या वो अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग का गुलाम है? हम कह सकते हैं नहीं। उसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं है। वो साइकोलॉजिकली पूरी तरह अनकंडीशनड है। क्यों? क्योंकि उसे और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। क्या उसमें फ्रैगमेंटेशन है साइकोलॉजिकली? दोस्तों, साइकोलॉजिकली उसमें फ्रैगमेंटेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फ्रैगमेंटेशन होगी तो अपूर्णता होगी तो और पाने की इच्छा होगी। तो दोस्तों, वह जो महात्मा है वह कंडीशनिंग से भी मुक्त है और फ्रैगमेंटेशन से भी मुक्त है। तो वो जो व्यक्ति है दोस्तों, और ये जो मुक्ति है फ्रैगमेंटेशन से, कंडीशनिंग से, ये साइकोलॉजिकल मुक्ति है। साइकोलॉजी के स्तर पे वो मुक्त है, लेकिन वो वास्तविकता को नकारता नहीं है। वो वास्तविकता के नियमों को उनकी जगह पर रखता है। उदाहरण के लिए कि जब उस महात्मा के शरीर को प्यास लगेगी तो वो पानी पिएगा, तो प्यास लगना उसकी अपूर्णता का परिचायक नहीं है। प्यास लगना वास्तविकता के उस नियम का परिचायक है जहां पे शरीर को जल की इच्छा होती है। तो वो उस नियम को उसकी जगह रखता है, लेकिन उसको अपने साइकोलॉजी में इंटरफेयर नहीं होने देता। उदाहरण के लिए, अगर एक साधारण पुरुष है जो वास्तविकता में है, जो माया में है, अगर उसे जल जरूरत हो और नहीं मिला तो वो शायद बिल्कुल बेचैन हो जाए, और उसे ये नहीं पता कि उसे जल या भोजन कितना लेना है। वो अपने सेंसेस से गवर्न है। वो अपने जो सेंस ऑर्गन्स है उनसे गवर्न है। उसे स्वाद में जो अच्छा लगेगा वो उसे ज्यादा खाता जाएगा। लेकिन जो महात्मा है, जो साइकोलॉजिकली फ्रैगमेंटेड नहीं है, कंडीशन नहीं है, वो क्या करेगा दोस्तों? वो वास्तविकता के नियम के हिसाब से उतना ही लेगा जितना शरीर के लिए जरूरी है और जितना शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी जो जिंदगी है, उसकी जो नॉर्मल जिंदगी है, वो कंडीशनिंग और फ्रैगमेंटेशन से फ्री है। तो उसे जब जल चाहिए और अगर उसे जल नहीं मिला, तब शायद साइकोलॉजिकली वो उससे उतना प्रभावित ना हो। हाँ, जरूर उसका शरीर प्रभावित होगा, लेकिन साइकोलॉजिकली वो बहुत बेचैन नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो डिपेंडेंस है साइकोलॉजिकली वो किसी चीज पर नहीं है। हाँ, उसके शरीर की डिपेंडेंस है। तो दोस्तों, इस उदाहरण से हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो ऐसा महात्मा पुरुष होगा वो कंडीशनड भी नहीं है और वो फ्रैगमेंटेड भी नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है उस वास्तविकता के नियम को वो समझता है और उस वास्तविकता को उसकी जगह पर रखता है। तो दोस्तों, इस क्रम में यह भी कहा जाता है इस डायलॉग में जेके के द्वारा कि वैसा व्यक्ति सत्य है, वही सत्य है। फिर सवाल यह भी आता है कि ऐसे दूसरे व्यक्ति भी होंगे जो अनफ्रैगमेंटेड हो, अनकंडीशनड हो, क्या वो भी सत्य हैं? तो दोस्तों, इस बात पर हमने अपने पहले सीरीज में ही बात की थी कि जब हम कंडीशनिंग से और टाइम के इस प्रोसेस से पूरी तरह उसको उसकी जगह पर छोड़ने का बात करते हैं, तो जो स्पेस होता है, जो साइलेंस होता है, वो हमारा या आपका नहीं होता, किसी एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति का नहीं होता, वो बस होता है। और सत्य को भी जो समझने का या जो हम शब्दों में रखने का प्रयास कर रहे हैं, सत्य को भी हम ऐसे ही कह रहे हैं कि वो बस है। जैसे कि साइलेंस बस होता है, वो किसी व्यक्ति का नहीं होता। तो दोस्तों, समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो अनकंडीशनड है, जो अनफ्रैगमेंटेड है, वही सत्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगा। इसके आगे
और भी काफी इंटरेस्टिंग चर्चा हुई है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।